खैर कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सोशल साइंस का 27 सितंबर का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि 27 सितंबर का जो पेपर होने वाला है वो इसी प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन जो है आपके 37 आने वाले हैं और सभी प्रश्न जो है उसके चयन उपलब्ध भी दिया गया अथवा भी पूछा गया है। इस तरह से टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से, जिसमें आपके खंड का में 1 से 20 तक जो है वो एमसीक्यू होंगे। खंड जो खा यानी बी सेक्शन है 21 से लेकर 24 तक जो है 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस के अंक भी यहाँ पर निर्देशित कर दिए गए हैं, जिसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी है तो वो है गेहूँ। बाकी सभी क्या है, ज्वार बाजरा चावल, सब क्या है खरीफ की फसलें हैं। तो फसल पैटर्न से क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे रबी से पूछा जाए, चाहे खरीफ से पूछ लिया जाए, चाहे जायज़ से पूछ लिया जाए। तो ये आपको ज़रूर करके जाना है पेपर में। इसी प्रकार से जो अफ्रीका चरवाहा समूह है वहाँ से भी इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर आएगा। मसाई समुदाय से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। थर्ड क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो वो राज्य कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का जो शीर्षक है वह है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति हैं। अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया, 1996 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको जरूर कवर करके जाइएगा। वर्ष डैश के दौरान मसाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मर गए। तो आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण कब मर गए, वर्ष 1990, 1933, 1934, 1945, 1946 और 47। इस तरह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जरूर करके जाइएगा। राइट, चलिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। तो लोकतंत्र की कमी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो लोकतंत्र की कमी इसमें दर्शाया गया वो है निर्णय लेने में देरी। क्यों डिसीजन में देरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी से माना जाता है। नेल्सन मंडेला को रंग भेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मिजो हिल्स और नागा हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके आप देख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा यानी K2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों विकल्प गलत है और आपको आंसर में बताना है कि कमेंट बॉक्स में ए या बी में से कौन सा सही विकल्प है। चलिए, तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है द्वीप। शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं क्या कहलाता है, तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऐसे क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो 100% आप 80 में से 80 नंबर ज़रूर लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। 27 तारीख एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएं आप एग्ज़ाम सेंटर में। क्वेश्चन में 11 है प्राचीन काल से नदियों के तट ने बसने वालों को क्यों आकर्षित किया है। तो क्यों आकर्षित किया है, जल एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही है। नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती हैं, बिल्कुल ठीक है। नदियाँ नौ संचालन की सुविधा प्रदान करती है, तो उपयुक्त सभी सही इसके कथन। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया। तो भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया। तो अंगीकृत अगर हम बात करें तो अंगीकृत का क्या मतलब होता है, अपनाया गया। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इस प्रकार से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मिलान करना आप सभी को, प्राथमिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है, द्वितीयक क्रिया क्या होती है, मिलान करना है। तो प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्रीय गतिविधि जो है मछली पकड़ना, ठीक है। गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? परिवार के लिए खाना पकाना, क्योंकि इससे कोई आय नहीं होती है। जिस चीज़ से कार्य करने से कोई आय की प्राप्ति नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक मछली पकड़ना, द्वितीयक क्षेत्रक कार बनाना और तृतीयक क्षेत्रक जो है बैंकिंग। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो है शिव समुद्रम जो है जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे बड़ी व्याख्या करता है? तो पशुपालक खानाबदोशों की सबसे बड़ी व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता क्या है? ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो चरवाहे जो अपने मवेशियों की झुंड के लिए चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये व्याख्या करता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं? ए, नदियों के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करता है, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, जल विद्युत के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। तो कौन सा सही नहीं? तो इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है कथन बिल्कुल सही नहीं है। इसी प्रकार से अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही होगा। अगर आप अभिकथन और कारण में फंसते हैं तो आपको अभिकथन और कारण के लिए क्या करना पड़ता है? क्यों लगाना पड़ जाता है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में समुद्र के पानी में डूब गया, क्योंकि 2004 में भारतीय द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र एक विशाल सुनामी की चपेट में आ गए थे। इस तरह से आपको क्या करना है? क्योंकि लगा के सेंटेंस को पूरा करना है, तब आपको कथन और कार्य दोनों सही दिखाई देंगे। अगर कथन और कार्य सही नहीं मिले तो आपको इसी प्रकार से आंसर देना होता है, राइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो पूछे गए ये आपके बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए, इसको जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं टाइट चर्च द्वारा लगाया गया था, बिल्कुल ठीक है। ये कर कृषि उपज का 20% था, तो अभिकथन सही, लेकिन कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कृषि उपज का 10% था। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण के माध्यम से समझाइए, अथवा गैर आर्थिक गतिविधियों को उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो आर्थिक गतिविधि वो जिसके माध्यम से आय की प्राप्ति होती है, गैर आर्थिक गतिविधि वो होती है जिससे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है। ये आपको एग्जाम्पल देना है, मैंने आपको पहले बता दिया गैर आर्थिक विधि और आर्थिक विधि में अंतर क्या है। नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। 18वीं शताब्दी में लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है रंग भेद से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश मानव संसाधन के विकास के आवश्यक है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। इसी प्रकार से जो है 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सहायक नदी और वितरक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए थे। लोकतंत्र के 3 अवगुण का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, कथन की पुष्टि कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस में 1791 के संविधान की 5 विशेषताओं का प्रकाश डालिए। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया है। इसी बेस पर आप सभी से मिड टर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अगर पैटर्न आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया, तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम सेंटर में सभी क्वेश्चन करने में सफल होंगे। मैं पूरी तरीके से आपको
जो है गारंटी देता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देखा, इससे पहले हमारे जितने भी वीडियो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसको आपने कवर कर लिया तो उससे बार क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते गद्यांश से जो है क्वेश्चन पूछा गया, गद्यांश पढ़कर आपको इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से गद्यांश है, 3 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, इन गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। फिर आपका जो है मैप आ जाता है। फ्रांस के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी को चिन्हित किया गया, उन्हें पहचान और उनके सही नाम लिखे। दास व्यापार से संबंधित फ्रांस का एक बंदरगाह और फ्रांस का बंदरगाह दास व्यापार का समृद्ध हुआ। बुलर झील कहाँ है? कश्मीर। अनाईमुड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र कहाँ है? बिहार कहाँ है? इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूरे 37 क्वेश्चन जिस पेज पर आपसे पूछा है कि मिड एग्जाम में, वो हमने आपके सामने दर्शाया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।